एक बड़ी खबर बिहार के राजनीतिक जगत से जुड़ी हुई है, जिससे राजनीतिक गलियारे में भूचाल ला दिया है। पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, जिन्होंने हाल ही में बिहार के सीवान से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ी थी, रविवार को अपने बेटे ओसामा साहब के साथ राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में शामिल हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही लालू प्रसाद यादव ने शहाबुद्दीन परिवार के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश शुरू कर दी थी। कुछ महीने पहले ही लालू यादव और तेजस्वी यादव ने हिना साहब से मुलाकात की थी। ओसामा साहब ने पार्टी में शामिल होने के बाद से यहाँ की राजनीतिक तेज हो गई है। बता दें, पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव ने उनका स्वागत किया और शहाबुद्दीन को राजद का संस्थापक सदस्य बताया। यादव ने दावा किया कि दिवंगत नेता के परिवार के सदस्यों को शामिल करने से बीजेपी और आरएसएस की तरफ से प्रतिनिधित्व की जाने वाली सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमारी लड़ाई में मदद मिलेगी। हिना और उनके बेटे दोनों राज्य की राजधानी में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आधिकारिक आवास 10 सर्कुलर रोड पर राजद में शामिल हुए हैं। बिहार के सबसे खूंखार गैंगस्टर से नेता बना शहाबुद्दीन 2007 में एक हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने तक अपने गढ़ सिवान में अजय रहा था, जिसके कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था। शहाबुद्दीन की 2021 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में मृत्यु हो गई, जहां वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। हिना ने कई बार आरजेडी के टिकट पर सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। बता दें कि शहाबुद्दीन और लालू यादव के बीच पारिवारिक रिश्ते थे, लेकिन शहाबुद्दीन के निधन के बाद दोनों परिवारों में मनभेद हो गया था। शहाबुद्दीन के देहांत के बाद बेटे ओसामा साहब की राजनीति में एंट्री को लेकर हमेशा चर्चा रही है, लेकिन इसके साथ ही ओसामा साहब अब आए दिन किसी न किसी विवाद के कारण भी सुर्खियों में रह रहे हैं। अब ओसामा की आरजेडी में एंट्री से बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अब दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या आरजेडी में शामिल होने से हिना साहब और ओसामा साहब की आरजेडी में शामिल होने से, या कह लें तो शहाबुद्दीन परिवार को री एंट्री आरजेडी में जो मिली है, उससे आरजेडी को कितनी ताकत मिलेगी? मुस्लिम वोटों को कितना वो कन्वर्ट कर पाएंगे, या मुस्लिम वोटों को कितना वो एकजुट कर पाएंगे? क्योंकि सिवान, गोपालगंज, छपरा, इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी सीटों पर मुस्लिम वोटों की संख्या अच्छी खासी है, मुस्लिम की आबादी, और वहां पे शहाबुद्दीन की अच्छी खासी पकड़ रही है। उसका गढ़ माना जाता था, और उसी के परिवार से उनकी पत्नी और उनका बेटा आरजेडी में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं आरजेडी को मजबूती जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। जैसा कि तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हम जीत रहे हैं। आरजेडी ज्वाइन करते ही तेजस्वी यादव ने खुशी के मारे जो है कि ये भी दावा कर दिया कि हम जीत रहे हैं, यानी कि उस क्षेत्र का या फिर सिवान का लोकसभा सीट जो है या विधानसभा सीट जो 25 में होने वाला है, वो हम जीत रहे हैं। उन्हें ये एहसास हो गया है। लेकिन वहीं पे आपको बता दें कि एक तरफ एमआईएम भी लगातार, एआईएमआईएम पार्टी के नेता भी लगातार शहाबुद्दीन साहब के परिवार से मिल रहे थे। हिना साहब से हो या फिर ओसामा साहब से, लगातार वो भी बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे कि अगर एआईएमआईएम में शामिल हो जाती तो कहीं ना कहीं एआईएमआईएम को मजबूती मिलती और बिहार में एक अलग छाप छोड़ने का काम करती और बिहार के राजनीति में एक इतिहास कहीं ना कहीं वो बना लेते। लेकिन कहा जाता है कि लालू यादव सॉफ्ट राजनीति करते हैं, उचित समय पर वो ऐसा खेल कर देते हैं जो किसी के समझ में नहीं आता है। और एक बार फिर से वही हुआ है कि 25 में चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे समय में शहाबुद्दीन परिवार की रीएंट्री बिहार में कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। साथ ही आप किस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम उस पर वीडियो बना सके। अब वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।